इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र हुकूमत ने मरकज से सीएपीएफ की 20 कंपनियां मांग की। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख का ये बयान है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस एहलकारों पर काम का दबाव है। रियासत में सीआरपीएफ की 32 कंपनियां पहले से ही तैनात है। अहम खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने मरकज से सीआरपीएफ की 20 कंपनियां मांगी है। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख का बयान आया है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस एहलकारों पर काम का काफी दबाव है। आपको बता दें, रियासत में सीआरपीएफ की 32 कंपनियां पहले से ही तैनात हैं। राज्य में कोरोना के वजह से पुलिस विभाग दिन रात काम कर रहा है। उसी प्रकार आगे रमजान ईद का भी त्योहार है और कायदा सुव्यवस्था भी अच्छी रखना है। उसके लिए पुलिस को थोड़ा आराम मिलना चाहिए। उसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल की 20 कंपनी यानी 2000 केंद्रीय पुलिस, इसकी मांग राज्य शासन ने केंद्र शासन को की है। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से महाराष्ट्र में पुलिस एहलकार इफेक्ट हो रहे हैं कोरोना से, काफ़ी तादाद में पुलिस एहलकार कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, ऐसे में अनिल देशमुख का बयान सामने आया है कि वो मरकज से सीआरपीएफ की मजीद कंपनियां चाहते हैं कि फोर्सेस और भी बढ़ा दी जाए ताकि थोड़ा पुलिस वालों पर भी जो काम का दबाव है वो कम हो सके। देखिए, निश्चित तौर पे पिछले 2 महीने से पुलिस प्रशासन 24 घंटे जो है काम कर रहा है और इससे हम देख रहे हैं कि पुलिस वालों में भी संक्रमित कोरोना मामले जो है ज्यादा सामने आ रहे हैं। 1000 से ज्यादा पुलिस वाले पूरे महाराष्ट्र से जो है संक्रमित पाए गए, जिसमें 8 लोगों की जो है मौत हुई है। 8 में से 5 जो है वो मुंबई से ही है और बाकी 3 जो है वो अलग अलग जिलों से हैं। तो जिस तरह से पुलिस पे लगातार दबाव बढ़ता चला जा रहा है, उसी को देखते हुए जो है गृह मंत्री ने 20 कंपनियों की मांग की है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की। और पहले से ही मैं आपको बता दूं 32 कंपनियां जो है सीआरपीएफ की यहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉयड है यहाँ पे महाराष्ट्र में, जो लगातार काम कर रही हैं। त्योहारों का सीजन है, रमजान है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो किसी प्रकार से बिगड़े नहीं और पुलिस वालों पर भी जो बोझ बढ़ा है इससे वो थक हार न जाए, इसका ख्याल रखते हुए जो है केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने ये मांग की है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जो है उद्धव ठाकरे ने एक जनसंवाद किया था जनता के साथ। उसमें एक अफवाह सी फैल गई थी कि अब केंद्र जो है वो कंपनियों को बुला रही है केंद्र से राज्य सरकार, तो शायद यहाँ पे स्थिति बिगड़ सकती है। तो उस पर उन्होंने हिंट दिया था कि हम कोई भी जो है इस तरह का सख्ती नहीं कर रहे हैं, इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि हमारे पुलिस बल थक रहे हैं, उनमें संक्रमण मामले ज्यादा आ रहे हैं। तो उन्हें सिर्फ सेफ्टी करने के लिए, उन्हें आराम देने के लिए जो है हम केंद्र से जो है अतिरिक्त बल हम मांग रहे हैं। तो इसके मद्देनजर जो है गृह मंत्रालय ने मांग की है केंद्र सरकार से। अब देखना ये होगा केंद्र सरकार जो इसमें अपनी हरी झंडी कब तक देती है। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कर्नाटक में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। पॉजिटिव केसों की तादाद 951 पहुंच गई है। आज कर्नाटक से 26 मामले सामने आए हैं। गुलबर्गा, बीजापुर, दावणगेरे, दक्षिण कन्नड़ा और इन जगहों से 2-2 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं बेंगलुरु, उत्तर कन्नड़ा और बिलारी से 1-1 मामला दर्ज हुआ है। कर्नाटक में अब एक्टिव केसेस की तादाद 400 से पार हो चुकी है। 32 अफराद डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो कर्नाटक से आपको अहम खबर बता रहे हैं। कर्नाटक में कोरोना को लेकर के क्या कुछ अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। कर्नाटक में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। पॉजिटिव केसेस की तादाद 951 पहुंच गई है। आज की बात करें तो कर्नाटक से 26 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। गुलबर्गा, बीजापुर, दावणगेरे, दक्षिण कन्नड़ा से 2-2 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं बेंगलुरु, उत्तर कन्नड़ा और बिलारी से 1-1 मामला कोरोना का दर्ज हुआ है। कर्नाटक में अगर एक्टिव केसेस की हम बात करें तो 400 के पार पहुंच गया है।